गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम अपने उन सभी पुराने विद्यार्थियों जो आज से 10-15 साल पहले आज हमसे पढ़ते रहे, तो आज उनके जो मैसेज आए कि सर हमने आज आपको बहुत दिनों के बाद देखा है। वास्तव में हमारी भी मुलाकात उन विद्यार्थियों से नहीं हो पाती है। आज इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो उनके मैसेज आए पढ़े हमने, हमें भी बहुत अच्छा लगा। उन सभी विद्यार्थियों को हम अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं जिनसे अब हम जल्दी मिल नहीं सकते, या बाहर वो सर्विस कर रहे हैं या अपने घर पे कुछ कार्य करते रहते हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को हम शुभ आशीर्वाद अपना देते हैं। कल आपके इसमें सवाल 34 क्लियर हो गए थे, 33 सवाल आपके इस प्रश्नावली के लग चुके हैं। अगले सवालों में आपके ये जो प्रॉब्लम दी गई है, इन समस्याओं को आज हम हल करना आपको बताते हैं। सवाल नंबर आपका दिया गया 34। इसमें इस सवाल में आपको दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a cos a बराबर 1। ये आंसर तुम्हें यहाँ पे लाना है, ये बात तुम्हें सिद्ध करनी है। देखो इस सवाल का हल करेंगे, चूंकि आप बहुत से सवाल हल कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा इन सवालों हल करने में दिक्कत अब नहीं आएगी। आप इसके अनुसार चलते रहिए। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी कोण समकोण है। इस तरीके से आप एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका बी कोण समकोण दिया गया, बी दिया गया तो फिर यहाँ पे सी मान लेंगे, यहाँ पे ए मान लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे मान हमें दे रहा था, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। फिर कह रहा यदि tan a बराबर 1, तो यहाँ पे हमें मान दिया गया है tan a का। tan a बराबर 1 दे रहा, तो हम तुम्हें बता चुके हैं अगर 1 दिया जाए या कुछ भी अंक लिखा हो तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। अब यहाँ पे इस त्रिभुज पे ये भुजाएं हम लिख लेंगे। तो tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये न्यून कोण माना तो लंब आपका 1 हो जाएगा, और चूंकि 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो आधार भी 1 ही माना जाएगा। वही आपकी बातें चल रही हैं। अब यहाँ से हम इस कर्ण का मान निकाल लेंगे, AC बराबर, तो AC बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये चीज आपकी आ जाएगी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 1 + 1, तो ये हो जाएगा √2। ये कर्ण आपका निकल के आ गया √2। ये मान तुमने निकाल लिया, ये भुजाएं आपकी निकल आए। अब यहाँ पे कह रहा तो सत्यापित कीजिए 2 sin a × cos a बराबर 1। तो यहाँ से देखो बता चुके, इस तरीके काफ़ी सवाल आपके लग चुके हैं। ये साइड हम हल करेंगे, तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई 2 sin a × cos a। इसमें इस त्रिभुज से निकाल के मान रख देंगे, 2 में गुणे sin a बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणे cos a बराबर आपका होगा आधार बटे कर्ण, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। अब इसका ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। और तुम्हें ये बात बता चुके हैं कि दोनों संख्या एक जैसी हैं, अंडर रूट लगा है तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये आपका 1 आ गया, और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि 2 sin a × cos a बराबर 1। ये सत्यापित कीजिए तो 1 आपका आंसर आ गया। इसे यहाँ लिख देना राइट हैंड साइड। तो ये समस्या आपकी हल हो गई। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35। देखो अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको हल करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो देखो हमें tan a का मान दिया गया, tan a
बराबर 1/√3। अब यहाँ पे बी कोण समकोण है, तो इसके लिए त्रिभुज बना देंगे। बी यहाँ लिख देंगे, समकोण हो गया ए बी सी। अब यहाँ पे tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो लंब का मान हमें दिया गया 1, तो 1 लिख देंगे। आधार का मान दिया गया √3, तो √3 यहाँ लिख देंगे। तो इस त्रिभुज में आपको मालूम ही है कि जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ से कर्ण हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ कर्ण निकाल लेंगे, AC बराबर √AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे आप लोग, AB का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √3, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा √4, 4 का रूट आएगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये आपका कर्ण निकल आया। अब यहाँ पे तुम्हें मान इसमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C का, ये फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1। क्या दिया गया है? sin A cos C प्लस cos A sin C, ये तुम्हें पार्ट दिया था, फर्स्ट पार्ट दिया गया। इसमें अब मान निकाल के आप रखेंगे, तो देखो sin A, तो sin बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos C। अब देखो यहाँ पे A कोण, अब C कोण यहाँ पे आ गया, तो C के लिए ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार, चेंज हो जाएंगे दोनों। तो देखो A के लिए लंब ये रहेगा, कोण C के लिए लंब ये हो गया। जब लंब ये हो गया और 90 डिग्री जो दे रहा है उसके सम्मुख तो कर्ण होता ही है, तो फिर ये लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया? आधार। हमें चाहिए क्या? cos बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस cos A। अब A आ गया, cos के साथ क्या आया? A, तो A के लिए फिर आपका लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा √3/2 इंटू sin C। अब C के लिए लंब आपका होगा √3/2, ये आपका हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे, तो 1 × 1 1/2 × 2 4 प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो ये हर कैसे हैं आपके समान है, तो अंशों को जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4/4, 4 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आपका इस तरीके से जे निकल आया। अब इसका सेकेंड पॉइंट दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखो हम इधर लगाए देते हैं सेकेंड, cos A cos C माइनस sin A और sin C, बिल्कुल वही सिस्टम पे चलेंगे आप। cos A, तो A कोण जे दिया गया, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो √3/2 इंटू cos C। C के लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा 1/2 माइनस sin A, A के लिए ये लंब होगा लंब बटे कर्ण, तो 1/2 इंटू sin C। अब C के लिए ये तो आपका हो गया लंब, तो फिर लंब और कर्ण, तो ये C के लिए ये लंब हो गया लंब बटे कर्ण, तो √3/2। अब देखो इनका गुणा कर लेंगे, √3 का गुणा एक में करेंगे तो √3/4 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे √3/4। अब देखो ये प्लस में दे रहा और ये किस में माइनस, तो ये कट जाएंगे, आपका आंसर इसका आ जाएगा 0। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। बहुत जटिल नहीं है, अगर आपने शुरू के सवाल अगर लगाना सीख लिया तो इन सवालों को आप हल कर सकते हो। अगला हल इसका दे। अब इस सवाल में देखो तुम्हें क्या दे रहा, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपका थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं,
अब यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखो इस त्रिभुज में ये तो समकोण हो गया, समकोण का मतलब 90 अंश का हो गया। तो यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे ए मान लेंगे, ये भी न्यून कोण इस त्रिभुज में है, यहाँ पे हम बी मान लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या मान लो, सी। ये आपका बन गया ए और बी न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण हो गए, ये आपका समकोण हो गया। जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो यहाँ से हमें दे रहा है cos ए बराबर cos बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos ए का मान निकाल ले इस त्रिभुज की सहायता से। तो cos ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से cos ए का मान हम निकालेंगे, तो ए आपका ये है, तो ये न्यून कोण है, तो ये तो लंब हो गया, और ये आधार और ये कर्ण, तो cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया AC अपान AB, आधार बटे कर्ण। अब देखो बी कोण आ गया यहाँ पे cos बी, तो सूत्र तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन बी के लिए आधार कौन सा होगा, देखो कोण बी के लिए तो ये तो लंब हो गया, क्योंकि बी के सम्मुख भुजा लंब होगी, तो आधार हो जाएगा आपका BC अपान कर्ण हो गया आपका AB, ये हो गया। यहाँ से देखो ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी है, तो ए बी से भी आप इस तरीके से काट सकते हो। तो यहाँ से क्या बचा, AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो AC बराबर आपका BC आ गया। तो देखो यहाँ से गौर करने वाली बात है कि ये AC भुजा BC के बराबर है, और कक्षा 9 में ये बात तुम्हें पढ़ाई गई होगी, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर माने जाएंगे। ये आपने कक्षा 9 में ये बात पढ़ी होगी। तो यहाँ से देखो AC बराबर BC है, तो आप लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B। ये आपका यहाँ पे नियम लग जाएगा, क्योंकि ये बात मालूम है यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण भी बराबर माने जाएंगे। इस नियम से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। छोटा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 38 देखो पहले, इसमें दे रहा है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला पॉइंट आपको हल करवा रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हल करवा रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान। इन दोनों के तुम्हें दोनों पार्टों के तुम्हें मान निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। तो cot थीटा 7/8, ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, ये cot थीटा का मान हो गया। यहां से आप त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये थीटा लिख देंगे। अब ये होता आपका आधार बटे लंब, तो 7 और 8 यहाँ पे लिख देंगे ABC, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से AC तुम्हें निकालना है, तो AC बराबर आपका हो जाएगा रूट आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AB 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 64, ये आपका आ जाएगा 4 और 9 13, 6 4 10 11 अंडर रूट 113, ये भुजा आपकी निकल आई अंडर रूट 113। तो यहाँ पे देखो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। अब देखो इतना ही छोड़ देंगे इसे। फिर अब फर्स्ट पार्ट इसका हम हल करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो तुमने कक्षा 9 में ये गुणनखंडों में ये पढ़ा होगा कि A प्लस B
और a माइनस बी। ए में बी जुड़ रहा है, ए में बी घट रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो देखो बिल्कुल यही नियम यहाँ पे हम लगा ही दे रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने सूत्र इसका बना लिया। अब देखो, अब मान रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान रख देंगे, तो साइन बराबर आपका होता है लंब बटे काट, तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास बराबर हो जाएगा आधार बटे का, तो ये हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। ये बराबर का निशान लग गया, ये हमने मान रख लिए। अब इस चीज को देखो हल करेंगे, तो 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 अपान, अब अंडर रूट भी लगा, वर्ग भी करना है इसका, तो इसका अंडर रूट वर्ग हटा देंगे 113 अपान 1 माइनस ये हो गया 49 बटे 113, 49 बटे 113। अब इस चीज को हल कर लेंगे, तो बता ही चुके हल करना। इसका त्रिज्या क्या करेंगे गुणा, तो 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे के बटे, ये आपका हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। तो आप घटा देंगे, ये यहाँ से काट सकते हैं आप, ये कट जाएंगे। तो 113 में से 64 घटाने, तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा अपान 13 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा आपका 4, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसका उत्तर निकल के आएगा 49 बटे 64। ये आपकी समस्या हल हो गई। अब देखो इसका सेकंड पार्ट दे रहा, तो वो तो सिंपल है आपका, सेकंड पार्ट इधर लगा ही देते हैं। क्या दे रहा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो देखो यहाँ पे कॉट थीटा का मान तुम्हें यहाँ पे दिए ही गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कॉट थीटा का मान कितना दे रहा, 7/8। इस पे है क्या स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर लग गया, तो ये हो गया 49 बटे 64। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो इस तरीके से ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। आप इन्हें रिवीजन करिए, इनको लगा के देखिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप उसको पूछिए। कहीं तो सब्सक्राइब